खुशामदीद। कैसे हैं सब? आज हम बनाएंगे बहुत ही लजीज अनारदाने की सेहत बख्श चटनी। ये इतनी मज़ेदार चटनी है कि जी चाहता है बंदा खाना छोड़कर यही खाता जाए। आया ना पानी मुंह में? लीजिए, हम आपका ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेते और चलते हैं इसे बनाने की तरफ। तो हमें चाहिए 5 अदद पुदीने की गठियों के पत्ते, इमली का पल्प। मैंने 1 पाव इमली लेकर इसका गाढ़ा सा पल्प तैयार कर लिया है। नमक लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच। 4 से 5 अदद सुर्ख मिर्च साबुत और खुश्क ले लें। आप गोल सिंधी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ीरा डालेंगे हम 2 खाने के चम्मच। और सबसे ज़रूरी चीज़ अनारदाना, ये लेंगे 2 खाने के चम्मच। इस चटनी का असल मज़ा अनारदाने से है। बाजारी अनारदाना किस्मत से ही अच्छा मिलता है। मैं तो ये घर में बहुत आसानी से तैयार कर लेती हूँ और इसकी रेसिपी मैंने इंस्टेंट अनारदाने के नाम से अपलोड भी कर दी है। अगर आप वाकई इस चटनी का बेहतरीन मजा लेना चाहते हैं तो प्लीज इसे बाजारी अनारदाने की बजाय घर के अनारदाने से बनाएं। अनारदाने का मैंने पहले से पेस्ट बना लिया है। पहले पेस्ट बनाने की वजह ये है कि अगर इसे सब चीजों के साथ ग्राइंड करें तो चटनी में इसकी गुठलियां रह सकती हैं। अब तमाम चीजों को मिक्सर में डालें और अच्छी तरह ग्राइंड कर लीजिए। अनारदाने की मजेदार चटनी तैयार भी हो गई। आप इसे शीशे के जार में डालकर फ्रिज में रख लें। जब कभी दाल खानी पड़ जाए ना तो साथ ही से बना लें, कबाब का मजा आएगा। और वैसे भी ये जिगर के लिए तो बहुत ही मुफीद है, दिल को भी ताकत देती है और हाजमे में तो इसका जवाब नहीं। जाते जाते अनारदाने की रेसिपी जरूर देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल हेल्दी कुकिंग विद राबिया एंड जाहिद को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई हेल्दी रेसिपी की अपडेट मिल सके। अपनी राय कमेंट करें। रेसिपी या न्यूट्रिशन के मुतालिक कोई भी सवाल हो इसे जरूर पूछें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बाय बाय।